उत्तर प्रदेश के बागपत में इन दिनों समाज सेवी रामवीर तोमर की पदयात्रा चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। पिछले कई दिनों से वे गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चौपालों में बैठकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। उनकी इस पदयात्रा को केवल सामाजिक अभियान नहीं बल्कि राजनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल बागपत को राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में रामवीर तोमर की लगातार बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि वे आने वाले समय में विधानसभा या लोकसभा में चुनावी मैदान में अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी तक रामवीर तोमर ने चुनाव लड़ने को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की। वहीं रालोद और भाजपा के गठबंधन के बाद यह सवाल भी बना हुआ है कि यदि वह चुनावी राजनीति में उतरते हैं तो किस पार्टी के टिकट पर मैदान में नजर आएंगे और उन्हें कौन सा राजनीतिक दल मौका देगा, यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि रामवीर तोमर अपनी पदयात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने और जनाधार तैयार करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक दिशा पर सभी की नजरें बनी रहेगी। मैं भैया सिरसली का रहने वाला हूँ और मैं जल निगम में इंजीनियर था। मैंने 22-23 साल नौकरी करने के बाद में वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद में वाटर सेक्टर की कंपनी एमएस शुरू की। उसके बाद में 2024 में जन सेवा का थोड़ा लोग बागों के आग्रह पे प्रयास किया, जो किन्हीं कारणों से स्थगित करना पड़ा। अब दोबारा से 2027 के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप एक पद यात्रा लेके चले हैं, 250 किलोमीटर लंबा सफर है। इस सफर से विकास का रास्ता आप कैसे चुनेंगे? मतलब कि आपने या फिर ये एक सत्ता में जाने का रास्ता आपने पद यात्रा के जरिए? देखो, सत्ता में तो इस पद यात्रा के बिना भी जा सकता है आदमी। इस पद यात्रा का एक मकसद था कि लोगों से सीधा संपर्क किया जाए, उनकी भावनाओं को जाना जाए और लोग बाग हमारे बारे में भी जाने। और मुझे लगता है कि पद यात्रा अपने इस मकसद में कामयाब रही। लोगों की समस्याएं जानना, देखना। हम हर इस विधानसभा के लगभग 80 गांव में घूमे और आज 12वां दिन है जो बड़ौत में पूरा इसकी पद यात्रा पूरी हो जाएगी। तो सत्ता के गलियारों में कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि भाई एमएलए एमपी बन के कोई सत्ता में ऐसा कोई मुकाम मिल जाता हो। वो तो एक ये है कि अगर किसी के मन में सेवा का भाव है शुद्ध रूप से, तो वो कुछ आगे बढ़ के कर सकता है, और नहीं तो अपने साधन सीमित होते उनमें मैं कर ही रहा हूँ। अगर पब्लिक को पसंद नहीं आएगा तो मेरी कोई ऐसी जिद भी नहीं कि भाई मुझे काम करना ही करना। मैं जो कर सकता हूँ वो कर ही रहा हूँ। आप इसी जिले से 80 गांव का आपने दौरा कर लिया, ऐसी क्या वो मूलभूत समस्याएं सामने आई जो आज भी बागपत अछूता है? क्योंकि लगातार देखा दिल्ली के बेहद हम नजदीक है, लेकिन हमारा जिला हुआ है। बेशक हम तमाम नेता ही कह रहे हैं कि विकास कर गया बागपत, विकास पुरुष है, कई लोगों का नाम विकास पुरुष भी जो है, लेकिन ऐसी 80, क्योंकि आपने गांव घुमा है ना कि आपने सिटी शहर का, क्योंकि सिटी की रौनक जो है वो अलग है। गांव में ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं आपके सामने आई जिनका अगर आप भविष्य में चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, वो आप हमें दूर कर पाए? गांव में मेन समस्या 3-4 है। एक तो जल भराव की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। किसी भी गांव में एक आध गांव को छोड़ दे तो खेल के मैदान नहीं है, और चिकित्सा शिक्षा इनकी व्यवस्था खराब है। अगर गांव में खेल के मैदान हो, लोग बालक खेलने कूदे, तो जो नशे की तरफ को बहुत ज्यादा लोग बालक जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कम हो सकते हैं। हर गांव में खेल का मैदान जरूरी है। आपकी नजरों में जो है शहरी को छोड़ गांव का विकास होना जरूरी है, इस तरीके से आप काम करते हैं? भाई, शहर में तो बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, बहुत सारा पैसा मिलता है, और उनका अपना भी संसाधन है जिनसे वो रेवेन्यू, जैसे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, उनका रेवेन्यू कलेक्ट होता है और सरकार भी उनको फिर उसी अनुपात में पैसे देती है। कोई ऐसे राजनीतिक दल जिनके साथ आप जा रहे हैं?
मेरा अक्सर अभी योगी जी आए, उस पे आप दिखाई दिए, तमाम नेताओं की बात है, चाहे वो लोकदल हो, बीजेपी हो, मेरा मेरा विभाग एनडीए की तरफ।